इतने गहराई में चले जाएंगे कि जिसका पता लगाना भी मुश्किल होता है। अगर आप महाभारत काल के ऐतिहासिक ग्रंथों पर विश्वास करते हैं तो मैं आज आपको लेके आया हूँ भीमकुंड। जी हाँ, ये वही भीमकुंड है जब अज्ञातवास के समय द्रौपदी जी को प्यास लगती है और वो मूर्छित हो जाती है। उसी समय क्रोध में आकर के भीम ने अपना गदे के प्रहार से इस धरती का सीना चीर दिया और सीधा पाताल लोक के लिए एक छिद्र बना दिया। आखिरकार जब उन्होंने इस गदे का प्रहार किया उस वक्त जो कुंड हुआ उसकी गहराई क्या है, इसका पता आज तक किसी चैनल या फिर किसी भी तरीके से नहीं लगाया जा सका। आपको मैं बताते चलूं कि ये वो कुंड है। मैं ज़रा ये कहूँगा कि इसे पूरा व्यू आप एक बार देखिए। पूरा आपको ये लगेगा कि ये गदे से मारा हुआ व्यू है पूरा, और इसकी गहराई तो इतनी है कि जिसे मापी भी नहीं जा सकती। पर जब भीम इस कुंड का जब निर्माण होता है भीम के गदे के द्वारा, तब अब सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि इससे जल कैसे निकाला जाए। तो इस दौरान अर्जुन अपना धनुष उठाते हैं और प्रतिज्ञा चढ़ाते हैं और सीधा निशाना उसके सीधे एक भाग पर लगाते हैं, जिससे वहां से होकर के एक रास्ता बन जाता है। और उसी रास्ते से आज लोग पहुंचते हैं उसमें स्नान करने के लिए, लेकिन उसमें स्नान करना इतना बड़ा जोखिम का काम होता है कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही में आप इतने गहराई में चले जाएंगे कि जिसका पता लगाना भी मुश्किल होता है। आया कि द्रौपदी आती, उन्हें प्यास लगती है। जब वो मूर्छित होती है तो क्रोधित में आकर के भीम यहाँ पर गदा का प्रहार करते हैं, जिससे इसे पाताल लोक तक इसमें छिद्र हो जाता है। डिस्कवरी चैनल की तरफ से पूरी टीम आती है और वो पूरे अपने सामान के साथ में नीचे उतरती है। नीचे 500 फीट जाने के बाद उन्हें बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं उस स्थान पर जहां पर कि अर्जुन ने अपने तीर का प्रहार किया और यहीं से ही एक छिद्र बना था जो कि इस कुंड के लिए गुफा का काम करता है। यहीं से जो है, अगर आपको नहाने के लिए पहुंचना है तो यहीं से आपको प्रवेश द्वार मिलेगा और ये अर्जुन का बनाया हुआ प्रवेश द्वार है। अब इसके बाद जो है इसमें बहुत सारे रहस्य हैं, जिनमें से मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा रहस्य है जो कि सुनने पर आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर नील मड़ियों की एक बहुत बड़ी चट्टान पाई जाती है। जिसकी पुष्टि डिस्कवरी चैनल ने खुद किया था, और जब उन्होंने नीचे गए तो उन्हें मछलियों के साथ में जब नीचे जाते हैं तो उन्हें एक ऐसी चट्टान मिलती है जो कि जब नीचे जाते हैं इतनी चमकदार चट्टान होती है, उससे ऐसी किरणें निकलती हैं कि उस पर दृष्टि काम करना बंद कर देती है। तभी वो
डिस्कवरी चैनल वहाँ से बाहर निकलने लगती है, उसे लगता है कि शायद अब इसके नीचे प्रवेश कर पाना मुश्किल है। तो अब आपको मैं दिखा दूं कि किस तरीके से ये है वही गुफा जहाँ से अर्जुन ने तीर मारा, और यहीं से जो है प्रवेश द्वार बना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरी छत जो है वो पूरी की पूरी मतलब पहाड़ों के बीच से पहाड़ बना हुआ है, पहाड़ों के बीच से ये पूरा रास्ता बना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको नवनिर्मित जो है यहाँ के जो महंत जी हैं उन्होंने काफ़ी प्रयास किया इसे सुसज्जित करने के लिए। तो उन्होंने किया क्या कि जो यहाँ पर स्थान है कि लोग नहाने आते हैं तो उन्हें कपड़ा चेंज करने में, उसके साथ में यहाँ पर अपने सज्जो सामान जो रखने में वो परेशानी ना हो, इसकी वजह से वो यहाँ पर कुछ नवीनीकरण करवाते हैं। पर जो आप देखेंगे कि इस कुंड का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कुंड जो है वो इसमें नीलमणि होने के कारण नीला पानी है। मैं आपको नीचे उतर के पूरा इसका व्यू दिखाऊंगा कि किस प्रकार से नीला पानी है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आने में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको खतरे से, क्योंकि यहाँ पर बहुत संभल के चलना होता है, सीढ़ियों में लगातार पहाड़ों का पानी टपकता है जिसकी वजह से फिसलन भी बनी होती है। और फिसलने के बाद आपको इतनी गहराई में चले जाना होगा कि जहाँ पर आप को वहाँ से निकलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर शायद आप निकल नहीं सकते हैं। जो मैंने आपको 2 गुफाओं के बारे में बताया कि कुछ गुफा तो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा था, और यहाँ पर कुछ गुफा हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं कहूँगा कैमरामैन इधर जरा दिखाइए किस तरीके से ये गुफा बनी हुई है और ये कहाँ तक गई है किसी को नहीं पता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और ये गुफा जहाँ गई है यहीं से, क्योंकि इससे पन्ना रिजर्व टाइगर भी जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कई सारे जंगली जानवर इस गुफा के जरिए भी यहाँ पर पानी पीने के लिए आ जाते हैं इस कुंड में। तो ऐसी स्थिति में हमें अंदर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है कि अंदर जाकर के इसे शूट किया जा सके। बहरहाल ये जो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए किस तरीके से इसके बाद ये अंदर को गया हुआ। यहाँ इतना तो आपको बना हुआ दिखेगा, लेकिन अंदर सिर्फ पहाड़ काट करके बना हुआ है, पहाड़ कट करके बना हुआ। और ये पौराणिक गुफाएं हैं, यहाँ किसी मानव के द्वारा निर्मित गुफाएं ये नहीं। तो अब हम चलते हैं भीमबेटका की।